उषा राज ठाकुर और आज मैं बात करने वाली हूँ दमा, यानी कि जो अस्थमा है उसे दमा भी कह सकते हो आप, अस्थमा भी कह सकते हो। और किस तरीके से आप दमा या अस्थमा की अगर बीमारी से आप ग्रसित हैं, परेशान हैं, तो किस तरीके से आप घर बैठे ही उपचार कर सकते हो बिना किसी डॉक्टर के जाए हुए या बिना किसी एलोपैथी में आप जो गोलियाँ खाते हो एलोपैथी की वो आपको ना लेनी पड़े और उससे आप बच सकें। इसी के लिए मैंने आयुर्वेद का वो प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो बताऊंगी, लेकिन पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा किस तरीके से मैं इसमें आपको दमा अस्थमा के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको जैसे ही पता चलता है कि आपके किसी माता पिता के या फिर आप स्वयं किसी भी एज में अगर आपके दमा या अस्थमा हो चुका है तो किस तरीके से आप उसका इलाज करें। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके अस्थमा हो चुका है तो इंस्टेंटली आपको जो नमक है और चीनी है उसको आप तुरंत छोड़ देनी चाहिए, आपको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अस्थमा है हमारा वो नमक और चीनी से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इन्फेक्टेड हमारे जो फेफड़े होते हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो सबसे पहले नमक और चीनी आपको छोड़ देनी चाहिए। साथ ही साथ जो आपके दूध या सब्जी है या फल हैं, ताज़े फल जो होते हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उनको उपयोग में लाना चाहिए, उनको यूज करना चाहिए। और जो आप रोटियां खाते हो अपने घर में जैसे ही बना के, तो जैसे ही हम जो रोटियां बनाते हैं क्या करते हैं उस आटे को हम छानते हैं, लेकिन जब किसी का अस्थमा हो चुका है तो उसमें आपको आटे को छानना नहीं है। जैसा भी आटा है उसमें जो भूसी टाइप आप बोलते हो, जो मोटा आटा होता है उसी को रेगुलर यूज में लें, जिससे कि आपका जो अस्थमा है वो काफ़ी हद तक इससे रिकवर होता है। और सुबह जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके अस्थमा दमा है तो क्या करें कि जैसे ही सुबह सुबह का जो ताज़ी हवा होती है उससे आप 7 या 8 बार अपनी ताज़ी हवा में बैठ के और फेफड़ों से किस तरीके से आपको सांस लेनी है। जैसे आपको लंबी सांस भरनी है और जैसे ही आप सांस अपनी लंबी सांस लेते हो दूसरे फेफड़े से आप जैसे ही सांस छोड़ते हो तो उससे क्या होता है, आप 7 या 8 बार आप इस तरीके की प्रक्रिया अगर करते हो तो आपके जो फेफड़े हैं वो काफ़ी हद तक रिकवर होते हैं। जैसे ही आपके ये सब चीज़ें करोगे तो फेफड़े आपके काफ़ी हद तक अच्छे होंगे, ठीक होंगे। और फेफड़ों की ही, क्योंकि अस्थमा जो है वो फेफड़ों की ही बीमारी है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो ध्यान है वो अपने फेफड़ों को अच्छा करने में देना चाहिए। और सुबह का आपको फेफड़ों के लिए ये एक्सरसाइज करना चाहिए, जैसा कि हमारे जो रामदेव बाबा हैं वो भी यही बताते हैं कि जो दमा अस्थमा है उसमें जो हमारे फेफड़े जो इन्फेक्टेड हो जाते हैं उसी की वजह से ये बीमारी हमारे शरीर में पनपती है। दूसरा ये है कि सुबह अगर आप जैसे ही प्रातःकाल आप उठते हो तो सुबह सबसे पहले आप उठते ही पहले तो ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई है आपको ये करनी है। साथ ही साथ आपको सुबह कम से कम 20 से 25 मिनट आपको रोजाना का जो व्यायाम का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें यह है कि आपको घूम के यानी कि टहल के आना है। 20-25 मिनट आपको अपने शरीर को देना है टहलने के लिए। उसमें क्या होता है कि जो आपकी ठंडी जो हवा होती है वो आपके दिमाग को सीधे लगती है, दिमाग के साथ ही आपके जो फेफड़े हैं वो भी इससे तरोताज़ा होता है। तो जैसे ही आपके जो फेफड़े हैं वो सही होते हैं तो आपका दमा या अस्थमा सही होने के काफ़ी हद तक चांसेस बढ़ जाते हैं। जो आपकी खुली हवा है वो आपके आनी चाहिए। और आपको क्या है कि पैरों में भी अगर आप चप्पल पहन के ना जाएं और आप बिना चप्पल पहने अगर चलते हैं सुबह सुबह, आप जो हमारी जो दूब घास होती है आप अगर घास पे चलते हैं तो आप यकीन नहीं करोगे कि आपकी जो अस्थमा की बीमारी है वो तो ठीक होगी ही, साथ ही साथ अगर आपकी कोई आंखों की कोई भी प्रॉब्लम है यानी कि आपको कम दिख रहा है तो भी आपको रोशनी में ये इतना फ़ायदेमंद होगा कि आप सुबह सुबह ठंडी जो घास होती है सुबह सुबह हरी घास और उसमें जो बूंदे उसकी बूंदे हो जाती है उस समय अगर आप चलते हो तो आपकी आंखों की जो रोशनी है वो इतना इंस्टेंटली काम करती है, इतना फास्ट, मतलब आपके जो रोशनी है वो आ जाएगी, वो भी अच्छी हो जाएगी और आपकी जो अस्थमा है उसमें भी काफ़ी हद तक आपको लाभ मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसा ही वीडियो अगर आगे और भी देखने हैं तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।